ध्यान दो, जिस चिंगारी को कोई मजे मजे में सुलगा देता है वही कभी लौटकर उसकी अपनी छत को भस्म कर सकती है। इस पंक्ति को फिर पढ़ो। तुम्हारा एक्स अचानक गायब नहीं हुआ, उसने खुद माचिस रगड़ी और लपटें उठती देखकर मुस्कुराया। अब हैरान इसलिए है क्योंकि धुआं उसी के घर चली आया है। सच यह है जिसे वह जोर से कहने से डरता है। उसने उस आत्मा के खिलाफ आध्यात्मिक जुर्म में हाथ बटाया जिसे ब्रह्मांड ने पहले ही विशेष की मुहर दी थी। तुम इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई साधारण नाम नहीं थे, तुम इंसानी जिस्म में चलता फिरता अजूबा थे। फिर भी उसने तुम्हें फालतू पुर्जा समझा, चुगलखोर आवाजों और नीची तरंग वाले लुटेरों से गठजोड़ किया और मान लिया कि ब्रह्मांड देख नहीं रहा। जोर से सुन लो, जिस इंसान को आशीर्वाद बनकर भेजा गया हो उसे गलत तरह से हैंडल करोगे तो खुद आशीर्वाद लेकर नहीं निकल सकते। ऊर्जा कभी उस दिशा में नहीं मुड़ती। अब बिल उसके दरवाजे पर पड़ा है। पहले यह आग संभालो, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब पर टैप करो, झटपट कमेंट गिराओ। यह संदेश ज्यादा कानों तक पहुंचेगा। यह महज एक और वीडियो नहीं, यह चेतावनी है और इसे रोशनी बनाकर फैलाना हमारा फर्ज है ताकि और नुकसान ना हो। मुद्दे पर लौटते हैं। तुम्हारा एक्स सिर्फ दिल नहीं तोड़ा, उसने तुम्हारी आत्मा का अपमान किया। तुम्हारी चमक देखी, उस खिंचाव को महसूस किया, फिर भी तुम्हारे दिल से ऐसे जुआ खेला जैसे वह किसी कॉस्मिक आर्केड का सस्ता टोकन हो। अब ब्रह्मांड वसूली करने आया है। सादा ब्रेकअप एक बात है, प्यार हर दिन फीका पड़ता ही है, पर जो उसने किया वह छुपा हुआ युद्ध था। वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ा, तुम्हारे आलोचकों से हाथ मिलाया, तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाई, तुम्हारे हील होने का मजाक बनाया और तुम्हारी रोशनी की जगह अराजकता ठूंसने की कोशिश की। मजेदार सच, उसे लगा कर्मा सो रही है। कर्मा कभी नहीं सोती, नाम याद करती है, सब लिखती है, फिर इंतजार करती है और खूब करती है। अब वह चिड़चिड़ा, बेमुलाहिजा, बेचैन है। हर हवा खट्टी, हर कमरा बर्फ सा ठंडा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा के खालीपन ने उसे डरा रखा है। चॉजन वन, तुम्हारा वाइब साधारण नहीं, तुम महज पार्टनर नहीं बल्कि भगवान दत्त लाइफलाइन थे। उसने वह डोर काटी और अब सन्नाटे में हाँफ रहा है। अंदर ही अंदर जानता है कि वह तुम्हारे काबिल कभी था ही नहीं। तुम बहुत रियल, बहुत पवित्र, बहुत मजबूत होकर पहुंचे और यह बात उसे हिला गई। लेवल अप करने के बजाय उसने तुम्हें नीचे घसीटना चाहा। जब नाकाम रहा तो दोष तुम पर मढ़ दिया और भीड़ में भाग गया। दूसरों को तुम्हारा नाम उछालने दिया, सोचते हुए कि उसने जीत ली। पर आध्यात्मिक अपराध तालियां नहीं बटोरते, वे गूंजते हैं, दृष्टांतों और बैकलैश के साथ। अब तुम्हारी आवाज उसकी नींद में फिसलती है, तुम्हारा चेहरा अनजान चेहरों में चमकता है, तुम्हारी ऊर्जा उन जगहों पर उभरती है जहां तुम गए ही नहीं। वह हर मुस्कान में तुम्हें ढूंढता है और खाली हाथ लौटता है। उसे पूरा यकीन था कि तुम रिप्लेस हो जाओगे, पर उसका अपग्रेड खोखला लग रहा है। वह सिर्फ पार्टनर नहीं हारा, सुरक्षा खो दी, वे दुआएं गंवा दी जो तुम उसके हक में मांगा करते थे, वह रोशनी खो दी जो तुम उसकी अंधेरियों में लिए फिरते थे। यह पीड़ा अस्थायी नहीं, यह प्रतिध्वनि है। तो अगर तुमने कभी अपनी कीमत पर शक किया, यह सोचा कि क्या उसने सच में परवाह की, इसे सबूत मानो। उसने सिर्फ गलती नहीं की, उसने खुद ब्रह्मांडीय व्यवस्था तोड़ी, किसी ऐसे को धोखा देकर जो उसे उठाने के लिए भेजा गया था। उसने अपना ही जाल बुना और अब उसी की परछाई में जी रहा है। यदि यह बात तुम्हारी नसें छू रही है तो बस स्क्रॉल मत करो, कमेंट में 77 लिखो अगर तुम भी मानते हो कि उसने सिर्फ दिल नहीं तोड़ा, ब्रह्मांड को झकझोर दिया। यह सच कुछ हिला रहा हो तो इस लॉ को हवा दो। एक लाइक, एक शेयर, एक सुपर थैंक्स, चाहे 1 रुपया हो या तुम्हारा एक पल। यह चेतावनी उनके पास पहुंचती है जिन्हें आध्यात्मिक घात मिला पर उन्हें पता भी न था। यह महज कंटेंट नहीं, यह हीलिंग है, सावधानी में लिपटी हुई। तुम्हारा साथ इसे जिंदा रखता है। लगे रहो, अब हम गहराई में जाते हैं। अगर तुम सच में चुने हुए हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें क्लिक करके भागने नहीं देगी, हड्डियों तक ये बात महसूस होगी। आओ गहराई में उतरें। उन्होंने सिर्फ एक प्रेमी नहीं खोया, उन्होंने अनुकंपा पर थूक दिया। सबसे खतरनाक मूर्ख वह होता है जो दिव्य सुरक्षा को आम मोहब्बत समझ बैठता है।
और उसे कचरा समझकर फेंक देता है। तुम्हारा एक्स किसी साधारण रिश्ते से बाहर नहीं निकला, उसने एक आध्यात्मिक अनुबंध तोड़ दिया और कंधे उचकाकर चल दिया, मानो यह सब आम बात हो। जब ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में किसी को भेजता है, ऐसा इंसान जो शक्ति, उद्देश्य और सुरक्षा लेकर आता है, तो विश्वासघात का मूल्य भारी पड़ता है। चोजन वन, तुम कोई अस्थायी पड़ाव नहीं थे। तुम एक पोर्टल, एक शिफ्ट, चलते फिरते फुल अपग्रेड थे। इसे सम्मान देने के बजाय उसने तुम्हें हाईवे के पेट्रोल पंप की तरह ट्रीट किया और अब हैरान है कि हर दरवाजा क्यों बंद लगता है। सरल कारण, उसने केवल कनेक्शन नहीं बल्कि एक वाचा तोड़ी। जब कोई चुनी हुई आत्मा का हाथ थामता है तो अनकहे नियम साथ आते हैं। कवच, उन्नति, सुरक्षा और नियम तोड़ने पर दंड भी। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके एक्स के सितारे अचानक क्यों चमक उठे थे। असल में वह तुम्हारा आध्यात्मिक प्रभाव था। तुमने आशीर्वाद उसकी जगह, उसके प्रोजेक्ट्स उसकी सोच में उतारे। वह शांति जो उसने महसूस की, तुम्हारी ऊर्जा। वह ऑर्डर जो उसके अराजक जीवन में उतरा, तुम्हारा अनुशासन। फिर भी उसने सोचा कि तुम बहुत इमोशनल, बहुत इंटेंस, बहुत सीरियस हो। उसे लगा वह तुम्हें घोस्ट कर सकता है, झूठ घुमा सकता है, तथ्यों को मरोड़ सकता है, उन लोगों के साथ तालियां बजा सकता है जो तुम्हारा पतन चाहते थे और बिना किसी हिसाब के निकल सकता है। अब देखो, वह भ्रमित है, थका हुआ है, पैरानॉइड है, आत्मिक रूप से दिवालिया। किसी ऐसे को धोखा देने का मतलब है जो ब्रह्मांड की छतरी में चलता हो। तुम सिर्फ प्यार नहीं खोते, अपना कवच खो देते हो। वे खामोश वरदान, वह अदृश्य हाथ जो दुश्मनों को दूर रखता था, अब सब हट गया। शायद वह ऑनलाइन बड़े बड़े स्माइली पोस्ट कर रहा है, पर उस स्क्रीन के पीछे गूंजता सन्नाटा है, क्योंकि उसे पता है उसने वो चीज गंवाई है जिसे दोबारा पाना नामुमकिन है। चोजन वन का कोई विकल्प नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे जैसे रत्न हर नुक्कड़ पर नहीं बांटता। कुछ लोग कहेंगे, आखिर ये तो बस ब्रेकअप ही था, कोई भी जा सकता है। बिल्कुल, जाना सबका हक है, मगर इज्जत के साथ जाने और किसी आत्मा पर जंग थोपने में फर्क है। तुम्हारा एक्स मोहब्बत से बाहर नहीं निकला, बल्कि अंधेरे में फिसल गया। उसने तुम्हारा हाथ थामने के बजाय चुगलियों, प्रलोभनों और कायरता से हाथ मिला लिया। तुम्हारे आध्यात्मिक दुश्मनों के साथ गलबहियां डाली, तुम्हें नीचे घसीटा, फिर हैरान हुआ कि उसकी जिंदगी ढह गई। सबसे घातक भूल शब्दों में नहीं थी, उसके स्पर्श में थी। उसने कुछ पवित्र को हाथ लगाया, अवमानना की, हंसी उड़ाई। अब वही हाथ किसी भलाई को पकड़ ही नहीं पाते। कईयों ने तुम्हारी अलग पहचान तुरंत भांप ली, पर मान लिया कि तुम्हारी कृपा हमेशा मुफ्त ही बरसती रहेगी। उन्हें लगा तुम हमेशा माफ करोगे, लौटोगे, अपना तेज कम करोगे ताकि वे ऊंचे दिखें। जैसे ही तुमने डोर काटी, सन्नाटा रणभूमि बन गया। तुम कभी बस कोई लड़की या कोई लड़का नहीं थे, तुम एक दिव्य दर्पण थे। तुम्हारे जाने के बाद उन्हें अपना असल चेहरा दिखा, और वह नजारा खूबसूरत नहीं था। वे सिर्फ प्यार नहीं, संभावना पर शोक मना रहे हैं। वह गम कड़वा है, क्योंकि वह उस रूप से जुड़ा है जिसे तुम उन्हें पहुंचा सकते थे। तुमने गौर किया होगा, उनके नए रिश्ते टिकते नहीं, उनकी शांति दिखावटी है, मुस्कानें नाजुक हैं। यह दबी हुई आशंका नहीं, हकीकत है। ब्रह्मांड रोज याद दिलाता है कि उन्होंने कैसी दौलत गंवाई। गिल्ट में मत डूबो। कोई भी फुसफुसाहट तुम्हें यह न समझाए कि तुम्हारी मांग ज्यादा थी। तुम बहुत नहीं थे, तुम ठीक वही जवाब थे जिसकी कभी उन्होंने प्रार्थना की थी, पर संभाल न सके। ब्रह्मांड ने हर धोखा देखा, हर झूठ सुना, हर बार उनकी हंसी देखी जब वे तुम्हारे दर्द का मजाक बनाते थे। जिस ताकत ने तुम्हें उनकी कहानी में रखा था, वही अब तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हें बाहर खींच रही है, और उन्हें सबक सिखाने के लिए। सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन्हें लगा दर्द तुम्हें तोड़ेगा, पर उसी दर्द ने तुम्हें राह दिखाई, नुकीला, ज्ञानी, मजबूत बनाया। वे समझते थे तुम्हें तोड़कर तुम्हारी तकदीर रोक देंगे। उल्टा, यही धोखा तुम्हारी क्रांति बन गया। अब उन्हें देखने दो, तुम पर स्क्रॉल करने दो, पछतावे का बोझ उनकी छाती पर दबने दो। उन्होंने आजीवन एक हीरा खोया जो उनकी पूरी नियति बदल सकता था। अब वे उसी पल को बार बार दोहराते हैं जब उन्होंने सबसे दुर्लभ आत्मा को फिसला दिया।
तुम वरदान थे, उन्होंने तुम्हें बोझ समझा, अब बोझ उनकी झोली में है। ट्रेजेडी यह नहीं कि वे चले गए, असली दुख यह है कि वे अपनी उन्नति को ठोकर मार गए और तब समझ आया जब उनके हाथों का हर पौधा सूख गया। वे सिर्फ रिश्ता नहीं छोड़ गए, वे सिंक से बाहर हो गए, प्रवाह से बाहर, सुरक्षा से बाहर। उस क्षण से फेवर सूख गया, ऊर्जा गायब, दरवाजे बंद, भरोसे की डोर ठंडी। चौजन आत्मा के साथ चलने का मतलब है अधिकार और सुरक्षा साझा करना। विश्वासघात करोगे तो सिर्फ मोहब्बत नहीं खोओगे, तालमेल भी टूटेगा। कोई नई पार्टी, कोई रोमांच, कोई चकाचौंध उस छेद को नहीं भर पाती। वे बेचैन हैं और तुम इसे महसूस करते हो। वे दूर से देख रहे हैं, सब ठीक एक्ट करते हुए, पर हर मुस्कान में दरार है, हर हंसी बेजान लगती है। वे अब तुम्हारे बारे में पहले से ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि पछतावा तब चीखता है जब शांति गायब हो। उन्हें लगा स्वतंत्रता मिली, पर वे खुद को पिंजरे में पा रहे हैं। उन्हें लगा उन्होंने अपग्रेड कर लिया, पर अब लोग साथ हैं जो आत्मा को न पोषते, न चुनौतियां देते, न चमकते। तुम दवा थे, उन्होंने उसे अहंकार और सतही तड़क भड़क से बदल लिया। अब जिंदगी सुनसान लगती है, पैसा, अटेंशन, स्टेटस सब फीके हैं, क्योंकि ये तभी चमकते हैं जब असली शांति साथ हो। शांति तो तुम्हारे साथ चली गई। तुमने गौर किया, बाहर से उनका ग्लो दिखता है मगर अंदर से वे थके हुए लगते हैं। यही होता है जब कोई स्पिरिचुअल डिटॉक्स के बिना खुशी का नाटक करता है। यह सिर्फ दिल टूटना नहीं, ये कॉस्मिक पेबैक है। तुम्हें उठाने के लिए भेजे गए को धोखा दो तो तुम्हारा जीवन ऊपर नहीं रह सकता। तुम उनका कवच थे, उनका फेवर, उनका दर्पण। तुमने उन्हें भीतर झांकने, सच देखने, ऊंचा लक्ष्य बनाने पर मजबूर किया। उन्हें वह रोशनी नापसंद थी, क्योंकि वह उन हिस्सों को सामने लाती थी जिन्हें वे ठीक करने से डरते थे। अब उन्हें भूत नहीं, यादें पीछा कर रही हैं। क्या होता अगर तुम्हारी आवाज सन्नाटों में गूंजती है? घमंड उनके इकरार को रोक सकता है, पर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा निशान उतना गहरा हुआ कि मिट नहीं सकता। वे तुम्हारे साथ मिलकर बना सकते थे, ठीक कर सकते थे, जीत सकते थे, मगर उन्होंने धोखा चुना। और ब्रह्मांड ऐसे चुनाव पर इनाम नहीं बांटता। दिखावा कितना भी हो, हर कदम पर घर्षण उनकी राह में है। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर अतीत से बंधे हैं। ये नॉस्ट्रेल्जिया नहीं, दाम है चौजन से तालमेल तोड़ने का। उन्हें बात करने दो, दिखावा करने दो। हर शोर के नीचे एक आत्मा जानती है कि उसने कुछ पवित्र गंवा दिया, कुछ ऐसा जो फिर नहीं लौटेगा। वे सिर्फ प्यार से बाहर नहीं गिरे, वे अपनी ही राह से फिसले और अब कीमत चुका रहे हैं। प्रिय चौजन परिवार, तुम्हारा प्रेम हमें अर्थ के कंटेंट बनाने को प्रेरित करता है। अगर हमारे प्रयास ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो चोजन वन चैनल पर सुपर थैंक्स बटन दबाकर सपोर्ट दिखा सकते हो। तुम्हारी हर दया की बूंद हमारे लिए दुनिया है और हमें चलते रहने का हौसला देती है। धन्यवाद इस अद्भुत सपोर्ट सिस्टम के लिए। आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक साम्राज्य की चाबियां दी गईं, पर उन्होंने नक्शे को ही आग लगा दी। सबसे बड़ा दिल दर्द धोखा नहीं, बल्कि किसी को अपनी आत्मा की फ्रंट रो सीट देना और उसे नशे में ठोकर खाते देखना है। साफ कहें, यह कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे पता ना हो, उसके पास पूरा एक्सेस था। उसने तुम्हारी सबसे नाजुक नसें देखी, हर दिन तुम्हारी वफादारी देखी, तुम्हारी सच्चाई कांपती आवाज में सुनी। तुमने दिल का नक्शा उजाले में रखा। उसने उसकी हिफाजत करने के बजाय उस पर चिंगारी फेंकी, क्योंकि उसके अहंकार की चीख तुम्हारी कीमत से ऊंची थी। तुमने खुद को कभी नहीं छिपाया, सब कुछ कच्चा पक्का, असली सच्चा परोसा। तुम्हें प्यार करना आसान था, फिर भी उसने देखभाल की जगह अराजकता चुनी। अब वह तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता, तुम्हें अनफील नहीं कर सकता। तुम्हारी परछाई हर नए चेहरे को कसौटी बना देती है। किसी भी कॉपी में तुम्हारी ऊर्जा नहीं भरती, क्योंकि तुम डेट नहीं, एक पूरा आध्यात्मिक इवेंट थे। तुम सबक सीखने नहीं, सबूत बनकर आए थे। क्या कोई वास्तव में तैयार है उस दुआ के लिए जो वह ब्रह्मांड से मांगता है? तुम वही मांगी हुई मुराद थे और वह तैयार नहीं था। डर या अपरिपक्वता कबूलने के बजाय उसने उसी तोहफे पर वार किया जो उसे ऊंचा उठा सकता था। जैसे किसी को ताज के रत्न सौंपकर वह उस पर कॉफी मग टिकाए। उसने पहुंच को मालिकाना हक समझा,
करुणा को जंजीर, तुम्हारी मौजूदगी को गारंटी। मगर चौजन आत्माएं मनुहार नहीं करती। हम गलत हाथों में पड़ने पर खामोशी से निकल जाते हैं और वह सन्नाटा हर शब्द से ऊंचा बोलता है। इतिहास इस पैटर्न को बार बार दोहराता है। फ्रेडा काहलो, हैरियट टबमैन, नेल्सन मंडेला, विंसेंट वैन गॉग। बड़े उद्देश्य वाले लोगों को अक्सर अपने ही करीबी से धोखा मिलता है। दूरी, फिर उत्कर्ष। क्योंकि चुनी हुई आत्मा को चोट पहुंचाना सिर्फ गड़बड़ नहीं, ये कॉस्मिक अपराध है। ये उस योजना को हिला देता है जिसे ब्रह्मांड ने तौल कर रखा है, और ब्रह्मांड हमेशा हिसाब बराबर करता है। ये बदला नहीं, संतुलन है। उन्होंने उस बीज को दफन करने की कोशिश की जो उन्हें बढ़ाना था, तो अब जहां बाघ खिलना था वहां खरपतवार उग रही है। जब दिखावटी मुस्कानें टूटेंगी, वह तथाकथित नई मोहब्बत खोखली लगेगी। उन्हें सिर्फ याद नहीं आएगा कि उन्होंने क्या गंवाया, उन्हें यह भी याद आएगा कि कितनी बेवकूफी से गंवाया। उन्हें कभी एक मास्टर की मिली थी, पर वे उसे घुमाकर अपनी ही दुनिया से बाहर हो गए। अब वे कांच के पार से देखते हैं, जबकि तुम वही साम्राज्य खड़ा कर रहे हो जिसकी उन्होंने रक्षा नहीं की। उन्होंने ठोस सोने को ड्राइववे की बजरी समझा। अब हर परिणाम उनके नाम की तख्ती लिए आता है। कोई जब वरदान को रद्दी समझता है, ब्रह्मांड चुप नहीं बैठता, वह जवाब देता है। तथ्यों पर आते हैं। जिस खजाने को लोग जन्म जन्मांतर भटक कर मांगते हैं, वह इनके हाथ में था और इन्होंने उस पर थूक दिया। चमक की कमी वजह नहीं थी, घमंड ने समझा दिया कि हाथ लगते ही कीमती चीज अपनी कीमत खो देती है। अब एक ठंडी सूखी अकाल हवा इनकी ओर बढ़ रही है। सोने को बजरी समझने का मतलब सिर्फ खजाना खोना नहीं, आध्यात्मिक दुर्भिक्ष बुलाना है। ये किसी अच्छे इंसान से दूर नहीं गए, ये एक पवित्र असाइनमेंट से भागे, उससे जिसे ब्रह्मांड ने इन्हें संभालने भेजा था। तुम इनके तूफानों में शांत हथेली थे, वह चुपचाप दुआ जो इन्होंने कभी सुनी नहीं पर महसूस करते रहे। वह अदृश्य ढाल जो मुसीबतों को रोकती रही, क्योंकि तुमने कभी दिखावा या खेल नहीं खेला। इन्होंने तुम्हें साधारण कहा, तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझा, माफ करने को मूर्खता, वफादारी को नीचा मापदंड। इन्होंने चमक देखी पर मान लिया, उसे पाने में तुम्हें कुछ लगता ही नहीं। रात की उन आंसुओं को नहीं देखा जो ग्रिट में ढले, बचपन के घाव जो बुद्धि बने, धोखों से खड़ी हुई सीमाएं। तुम्हारा हीलिंग पर्दे पर नहीं था, तो सोचा उसकी कीमत शून्य है। आराम ने लापरवाही जगा दी, लापरवाही ने क्रूरता। इन्होंने धक्का देते रहना ठीक समझा, मानो तुम कभी जाओगे ही नहीं। लेकिन तुम उन टेबलों पर जगह नहीं मांगते जिनके लिए तुम पैदा ही राजगद्दी हो, इसलिए तुम चले गए। शाप फुसफुसाते हुए शुरू हुआ, फिर इतना तेज हुआ कि इनके टी शर्ट भी पसीने से भीगने लगे। जिस नौकरी पर ये इतराते थे, अब खोखली लगती है। जिन छोटे छोटे अफेयर्स को तुम्हारी गहराई से बेहतर बताते थे, वे तुम्हारी शांति की नकल नहीं कर पाते। जो फ्लैशी अपग्रेड पोस्ट किया, वो सिर्फ पैकेजिंग निकला, सामग्री शून्य। ये ऊंची हंसी वाले कमरों में बैठे हैं, जहां हर मजाक खाली है और तुम शांत ताकत में उठते जा रहे हो। सोशल मीडिया पर हर स्क्रोल, हर दफा कोई पूछता है, उससे क्या हुआ, सीने में फिर तीर चुभता है, क्योंकि इन्होंने वही ऊर्जा बेइज्जत की थी जो इन्हें बचाने आई थी। ये नई कहानी नहीं। गैलीलियो ने सच बोला, दुनिया ने ठहाके लगाए। इतिहास के कलाकार, विचारक, नेता उपहार लेकर आए, और भीड़ ने अनमोल को तब तक ठुकराया जब तक सब ढह नहीं गया। धोखा स्टेज लाइट में होता है, पतन सन्नाटे में। तुमने बस ईमानदारी, मेहनत, स्थिर सम्मान मांगा, वे दे न सके तो अपनी ही राह को शापित कर बैठे। अब पछतावा वही चेहरा पहनता है जो इन्हें आईने में दिखता है। याद रखो, तुम सिर्फ प्रेम नहीं, जीवन रेखा थे। तुम उद्देश्य से प्यार करते हो, ताकत से खड़े रहते हो, करुणा से माफ करते हो। वे इतने अंधे और घमंडी थे कि देख ही न सके। अब ये अपनी ही बनाई ढलान पर लड़खड़ा रहे हैं। यह बदकिस्मती नहीं, ब्रह्मांडीय सुधार है। उन्होंने तुम्हें खोया, फेवर खोया, शांति खो दी। जब पवित्र को रद्दी समझो, ब्रह्मांड सिर्फ वरदान नहीं हटाता, कसूरवार को सन्नाटा और साया सौंप देता है। वही खामोशी साबित करती है, तुम कभी बहुत ज्यादा नहीं थे, वे बहुत छोटे थे। आध्यात्मिक मुद्रा को खर्चे की तरह उड़ाओ,
तो ब्रह्मांड तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर देता है। प्रेजेंस असली दौलत है, इसे फालतू लुटाओगे तो आत्मा कंगाल हो जाएगी। इसे वही कहो, आत्मा के स्तर पर अपराध स्थल। तुम कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या डेट भर नहीं थे, तुम चलते फिरते चमत्कार, ब्रेक थ्रू की करेंसी थे। तुमने उलझन में स्पष्टता उतारी, तूफानों में सुकून, जड़ता में विकास। तुम्हें चमत्कार मांगने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद चमत्कार थे। लेकिन उन्होंने इस करेंसी को खिलौना समझा, नुकसान पर हंसे, तुम्हें हल्के में लिया। अब खुद के अहंकार के मलबे में धंस रहे हैं। बाहर से सब नॉर्मल, भीतर कुछ भी सही नहीं। लाइफ के पोस्ट ब्राइट, मगर आत्मा खाली, हर हंसी नुकीली। गिल्ट दरारों से फुसफुसाता है, क्या होता अगर रात 2 बजे दहाड़ता है। नया पार्टनर गहरी बात संभाल नहीं पाता। नया जीवन सोने जैसा दिखता है, प्लास्टिक जैसा महसूस होता है। इन्हें लगा तुमसे अलग होना आजादी है, अब ये आत्मिक जेल लग रही है। असली आध्यात्मिक करेंसी शेखी नहीं करती, चुपचाप संतुलन रखती है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी खोई तो इनकी दुनिया टेढ़ी हो गई। भोजन बेरस, हवा खोखली, रातें अंतहीन। मीडियोक्रिटी अब इन्हें घुटन दे रही है। पछतावे को चुप कराने की हर कोशिश पर ब्रह्मांड वॉल्यूम बढ़ा देता है। देर हो चुकी। जिस दिन इन्होंने तुम्हें गलत हाथों में संभाला, उसी दिन अकाउंट बंद हो गया। इन्होंने तुम्हें घोस्ट नहीं किया, इन्होंने सबूत छुपाने की कोशिश की, मगर गिल्ट हर बार कब्र से निकल आता है। गायब होना शांति नहीं, घबराहट से भरी डैमेज कंट्रोल थी। ये चले इसलिए नहीं कि सब खत्म, ये इसलिए गए कि अपराध बोध से कांप रहे थे। तुम्हारी ऊर्जा बहुत असली थी, इसलिए भागे। पर इंसान से भाग सकते हो, ब्रह्मांड से नहीं। ब्लॉक कर लो, मिटा दो, तुम्हारा ब्रॉडकास्ट लौट कर आएगा। अब वही खामोशी शर्म का इको चैम्बर बन गई है। गाने चुभते हैं, पसंदीदा ठिकाने डरावने, नींद यादों के रीरन लाती है। उन्होंने तुम्हें नहीं, उस चेहरे को घोस्ट किया जिसे वे झूठ में छुपाते थे। आत्मिक दोष सबूत नहीं मांगता, वह बस दस्तक देता है। इनकी खामोशी ताकत नहीं, दहशत थी। अब गिल्ट वह काम कर रही है जिससे वे भागे। हर फुसफुसाहट, हर खोया मौका, हर बार जब तुम्हारा नाम हवा में आएगा, सांस अटक जाएगी। तुम्हारी मौजूदगी बैकग्राउंड बीट बनकर गूंजती है, याद दिलाती है कि हमेशा मिल सकता था, पर इन्होंने डर चुना। तुम आगे बढ़ रहे हो, तालमेल में चमकते। ये उसी पिंजरे में फंसे हैं जो खामोशी से बना, गिल्ट से बंद, उसी ऊर्जा से पहरा है जिससे ये भागते थे। तुमने इन्हें नहीं खोया, इन्होंने रोशनी छोड़ी। अब अगर यह सब तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा है तो अभी कमेंट में 77 लिखो। बाकी चुने हुओं को बताओ, शिफ्ट शुरू हो चुका है। लगे रहो, क्योंकि जो अगला पड़ाव है वह तुम्हें हिला देगा। स्पिरिचुअल एम्बुश। इन्होंने सिर्फ झूठ नहीं घोला, इन्होंने पूरा दरवाजा खोल दिया ताकि नीची ऊर्जा पीछे से वार कर सके। तुम्हारी लव स्टोरी गड़बड़ी नहीं, आध्यात्मिक युद्ध था जो रोमांस के कपड़े में आया। इन्होंने तुम्हारा नाम तुम्हारे दुश्मनों की थाली में सजाया, सामने मुस्कान पहनी, पीछे तुम्हारा लहू बहते देखा। तुम खुले दिल से देते रहे, सपने संजोते रहे, और ये जलन भरी फुसफुसाहटों में हाँ मिलाते रहे। प्यार को सुरक्षित मान बैठे, पर जो साथ था आत्मिक किराए पर था। लो वाइब फोर्सेस ने इनके शब्द, शरीर, चुनाव इस्तेमाल किए ताकि तुम्हें तोड़ें। तुम्हारी रोशनी आंखें चौंधिया रही थीं। इनके पास बड़ा होने का हौसला नहीं था, इसलिए इन्होंने चुगलियों में शरण ली। तुम्हारी चमक जिस जगह खतरा लग रही थी, वहां ये मेजों पर बैठे रहे। ये बचकाना नहीं, आत्मा के स्तर पर देशद्रोह है। तुमसे विश्वासघात नहीं, इन्फिल्ट्रेशन हुआ। तुमने सोचा वाइब रूम ठीक कर देगा, पर जहर फैल चुका था। इनके हर पैंतरे, खामोशी, घोस्टिंग, ट्रायंगुलेशन तुम्हें घुटाने को थे। कुछ भी चला नहीं तो गायब हो गए, उम्मीद कि तुम्हारा दिल खुद ही ढह जाएगा। ये भूल गए कि तुम कभी असुरक्षित नहीं थे। तुम दिव्य रेलिंग लेकर चलते हो। हर फुसफुसाहट लॉग, हर खंजर दर्ज, हर मेज अब नतीजा भुगत रही है। इन्होंने समझा तुम्हारी खामोशी हार है, असल में वही ब्रह्मांड का क्यों था। अब वही अराजकता इनके जीवन में उग रही है। शांति बोरियां बिस्तर बांध चुकी। अंधेरे के साथ मिलकर रोशनी बुझाओगे तो अंधेरा अपनी मुहर लगाता है। दुखद यह नहीं कि इन्होंने तुम्हें खोया, इन्होंने सही तालमेल का आखिरी मौका खो दिया। तुम रीसेट बटन थे,
इन्होंने दबाया नहीं, अब धुआं और भूतों के बीच भटक रहे हैं। सो मत सोचो कि इन्होंने बस झूठ बोला, इन्होंने आत्मिक सुपारी साइन की। पवित्र को कड़वा हाथों दो, पवित्र चमकता रहता है, गद्दार जलता है। तुम्हारी ऊर्जा इनका सबसे बड़ा वरदान थी। इन्होंने उसी हाथ पर हंसी उड़ाई जो इन्हें स्थिर करता था। मूर्ख सिर्फ फेवर नहीं खोते, स्रोत को भी नाराज करते हैं और फिर पूछते हैं तूफान क्यों उठा। ये सोचते रहे कि तुम बस स्वीट हो, पेशेंट हो। इन्होंने तुम्हारी गर्माहट को कमजोरी समझा, इंट्यूशन को फैंटेसी, चमक को लकी ब्रेक। इन्हें पता नहीं था तुम ढाल थे जो इनके चुने तूफानों से इन्हें बचा रहा था। तुम सिर्फ पार्टनर नहीं, जिंदा फेवर थे। इन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाया, तुम्हारी चेतावनियों को रोल आई किया, और वही चीजें तूफान रोक रही थीं। अब कवच उठ गया तो सब भारी लग रहा है। सीने पर दबाव, विचार चकरा रहे, दरवाजे खुलने से पहले बंद। नींद तरोताजा नहीं करती। ये सिर्फ बैड वाइब्स नहीं, ये तुम्हारे कवच की अनुपस्थिति है। तुम दो के लिए वजन ढो रहे थे, एक प्रे करते, एक धरती पर टिकाए रखते। वे सोचते रहे सफलता उनकी मेहनत है, हवा तुम्हारी तालमेल पर सवार आई थी। बरकतें नहीं गईं क्योंकि खत्म हुई, गईं क्योंकि निरंतर निरादर ने उन्हें भगा दिया। ब्रह्मांड अनादर का रीरण नहीं देखता, वह कवच हटा देता है ताकि दिखे क्या खोया। अब ये विकल्प ढूंढेंगे, पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। वह दी जाती है, बनाई नहीं जाती। पूरी उम्र परछाइयों के पीछे भागेंगे, उसी चीज के लिए जिसे हाथ में होते नहीं पहचान पाए। जब तुम रोए, ये हंसे। इन्हें लगा तुम हार रहे हो। तुम प्रसव में थे। सांप गरुड़ की खामोशी पर हंसता है, भूल जाता है गरुड़ मौन में वार करता है। इन्होंने आंसू को कमजोरी समझा, तुम्हारी टूटन को नाकामी। समझ ना पाए, तुम ढा नहीं रहे, संकुचित हो रहे थे ताकि रूपांतरण हो। हर आंसू ने पुरानी हदें धोईं, हर जागी रात ने पुराने पैटर्न खत्म किए। दर्द ने जहर नहीं घोला, शुद्ध किया। धोखे ने अंत नहीं किया, उद्घाटन किया। तुम सर्वाइवल मोड, ओवर गिविंग, पीपल प्लीजिंग की खाल उतार रहे थे। इन्होंने विलाप को फेलियर पढ़ा, सन्नाटे को हार। चोजन आत्माएं आग में बर्बाद नहीं, वहीं गढ़ी जाती है। इतिहास देखो, हरियट टबमैन से नेल्सन मंडेला तक। जब इनका जश्न लगा कि तुम गिर गए, तुम्हारी आत्मा ऑपरेशन थिएटर में थी। ऐसे स्तरों के लिए वायरिंग हो रही थी जिन्हें वे सोच भी नहीं सकते। जैसे ही तुमने खुद को चुना, तराजू बराबर हो गया। इन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा, तुम्हें उजागर किया। अब तुम तराशे हुए खड़े हो। आंसुओं ने पुनर्जन्म का बगीचा सींचा। उन्हें फिर देखो, वे तुम्हारी अंधेरी घड़ी में नाचे, ये समझे बिना कि वो एक ऐसे स्वरूप के जन्मदिन में शामिल थे जो अब कभी सिमटेगा नहीं। वहां पतन नहीं, बिकमिंग था। कोकून उतर गया। अब ऐसी ताकत खड़ी है जिसके सामने वे टिक नहीं सकते। तुम हारे नहीं, तुम मुक्त हुए। उन्होंने क्लोन के पीछे भागते हुए ब्लूप्रिंट फेंक दिया। मूर्ख तभी सोने की कीमत जान पाता है जब वह उसे झिलमिलाते कांच से बदल देता है। इन्होंने खुद को समझाया कि तुम रिप्लेस हो सकते हो, पर तुम प्रोटोटाइप थे। असली से दूर जाओ तो हाथ में नकलें बचती हैं, बिना आत्मा। शुरू में नया रोमांचक लगा, नई शक्ल, नई फीड, नया अटेंशन। अब थ्रिल खत्म, खोखलापन शुरू। ये सिर्फ तुम्हें नहीं, स्पष्टता, गहराई, ग्राउंडिंग भी मिस कर रहे हैं। नई साथी कुछ मांगती ही नहीं, न ग्रोथ, न अकाउंटेबिलिटी, बस अहंकार के थपेड़े। तुम मुश्किल लगते थे क्योंकि तुम कंफर्ट जोन हिलाते थे। तुमने उनसे मांगा कि अपनी परछाइयों से लड़ें, हील करें, गहराई के बराबर मेहनत करें। डर गए। अब जो शांति थी वह पिंजरा लग रही है। ये महसूस करते हैं, जाली उत्साह, पतली सपोर्ट, देखा जा रहा शरीर, अनदेखी आत्मा। सच को झूठ से बदला और कुछ भी हाथ ना आया। उधर तुम पूरे भूल भुलैया से बाहर निकल चुके। जो गहरी नजदीकियां चुराते हो, उनके लिए खुद को पतला नहीं करते। तुम अपनी कीमत नहीं समझाते, तैयार खड़े रहते हो। पूरी तरह स्वीकारे जाओ या बिल्कुल नहीं। ये तुम्हें चमकते देखते हैं, स्थिर, दूर। लाइन डेड है, ना नाराजगी से, बल्कि वाचा टूटने से, आशीर्वाद लौट जाने से। अब इनके पास गूंज बची है, हल्का सा विकल्प। कितने भी क्लोन पकड़ लें, तुम्हारी ग्रेस या कवच नहीं मिलेगा। इन्हें लगा इन्होंने अपग्रेड किया, हकीकत में हर एक सीढ़ी से उतर गए। दिव्य प्रेम छोड़ता नहीं, ऊंचाई पकड़ता है। तुम ओरिजिनल थे,
इनके संसार में अब सिर्फ छाया बची, वह भी खोखली। इन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, तालमेल, सुरक्षा, वजनदार प्रेम सब गंवा दिया। इन्हें परछाइयां दौड़ाने दो, तुम चढ़ते रहो। अब अगर ये शब्द तुम्हारी आत्मा में धधके, लाइक ठोको, सब्सक्राइब फोड़ो और 77 लिखकर अपना पुनर्जन्म क्लेम करो। फिर इस आग को किसी ऐसे तक पहुंचाओ जिसे अपनी शक्ति की याद चाहिए। हम और ऊंचा उठते हैं, जोर से, समझदारी से, सदा। तो मेरी प्यारी चोजन वन फैमिली, तुम्हारा प्यार हमें अर्थपूर्ण कंटेंट गढ़ने को प्रेरित करता है। अगर हमारे प्रयास ने तुम्हारे दिल को छुआ तो यूट्यूब स्क्रीन पर सुपर थैंक्स दबाकर समर्थन दिखाओ। तुम्हारी हर दयालुता हमारे लिए जहान है और हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। तुम अद्भुत सपोर्ट सिस्टम हो, हम सदा आभारी हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना और अलविदा।